बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उमर इनाम। इस वीडियो में बात करेंगे उन दो अलमनाक किस्सों की जो सामने आए हैं और इस तरह के हज़ारों किस्से मुंतज़िर हैं कि पाकिस्तान में जारी मार्शल लॉ ख़त्म हो, पाकिस्तान में कैद हज़ारों कैदी आज़ाद हों और पाकिस्तान में मीडिया से पाबंदियाँ उठें, तो दर्द के और अलम के ऐसे ऐसे किस्से सामने आएंगे कि शायद हम फ़लस्तीन और मकबूजा कश्मीर, चेचनिया, बोस्निया और जहाँ जहाँ दुनिया में अलमनाक दास्तानों ने जन्म लिया वो सारे किस्से हम भूल जाएंगे जब हमें मालूम पड़ेगा कि पिछले 1.5 साल में पाकिस्तानियों के साथ कैसे कैसे मज़ालिम होते रहे। यानी इंसान सोच भी नहीं सकता कि इस तरह के मज़ालिम भी इंसानियत कर सकती है जो अपने ही लोग अपने लोगों के साथ कर रहे हैं। और कसूर सिर्फ एक है कि जो वो बात करते हैं, जो पॉलिटिकल ओपिनियन दुश्मन रखता है वो अवाम नहीं रखती, तो अवाम को अब अपना दुश्मन समझा जा रहा है। मैं बात कर रहा हूँ तौसा शरीफ के, जो हमारे 10 साल के बच्चे का किस्सा सामने आया है, आकाश नकवी का। आकाश नकवी के वालिद तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं। पंजाब पुलिस ने 13 अगस्त की शाम को उनके घर पर रेड किया। उनके वालिद साहब घर पे नहीं थे, तो आकाश को और उसकी वालदा को थाने ले जाया गया। सारी रात आकाश थाने में रहा और 14 अगस्त की सुबह उसे छोड़ा गया। आकाश ने जो वीडियो बनाई है वो मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, आप में से बहुत सब ने देखी होगी, लेकिन अभी ये दोबारा आप देख लें। और मेरी अम्मी से भी बहुत बदतमीजी की और मेरा कंप्यूटर भी तोड़ फोड़ के ले गए। उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर वापस और मुझे भी ले गए थाने से बाहर। वहां पर हमें 5 घंटे बिठा कर रखा और फिर मैंने पूछा कि मुझे क्यों उठाए। उन्होंने कहा तुम्हारा बाबा पीटीआई का है। उसके बाद 5 घंटों के बाद हमें एक रूम दिया छोटा सा, उसमें हमने रात गुजारी और सुबह 10-11 बजे हमें छोड़ दिया। और हमारी गुजारिश है कि आपने बाबा को जहाँ ढूंढना है वहाँ ढूंढे और हमें और मेरी अम्मी तंग ना किया करें और यहाँ पर दोबारा ना आए। जी, तो ये वो वीडियो है जो आकाश ने खुद रिकॉर्ड की है और जिसमें वो बता रहा है कि उसके साथ क्या बीती। इसके अलावा जो दूसरा किस्सा है, जो दूसरी कहानी है, जो अलमनाक दास्तान है, वो अरसलान नसीम की है लाहौर से। वो भी 13 साल का बच्चा किस तरह 3 महीने जेल में रहा। उसके बाद जब उसे रिहा किया गया तो पंजाब पुलिस के दरिंदे दोबारा उसके घर पहुंचे, उसको गिरफ्तार करने की कोशिश की। उसके वालिद साहब जो दिल के मरीज़ थे वो ये सारी चीज़ें ना देख सके और उनका इंतकाल हो गया। लेकिन असल अलमिया इससे भी बड़ा है। यानी फिर क्या हुआ कि उनके जनाजे में, उसके वालिद साहब के जनाजे में फैमिली और 13 साल का अरसलान शरीक नहीं हो सका, क्योंकि पुलिस वहाँ मौजूद रही और पुलिस इस ताक में थी कि अरसलान कहीं जनाजे पर आएगा तो उसको दोबारा गिरफ्तार किया जाएगा। इसी तरह शहरयार अफरीदी के घर में कितनी फौतगियाँ हुई, उसको किसी जनाजे में नहीं जाने दिया गया। उसका सगा भाई फौत हुआ, उसकी सगी बहन फौत हुई, लेकिन उसको जनाजे में नहीं जाने दिया गया। इसी तरीके से जब शहबाज गिल को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, शहबाज गिल साहब निकल गए उस वक्त पहली दफ़ा, तो उनका जब ड्राइवर पकड़ा गया, उसकी फैमिली, उसकी छोटी 2 साल की बच्ची, उसको जेल में रात गुजारना पड़ी। इसके अलावा एक और बंदे को पकड़ के ले गए और उसकी दाढ़ी थी उसके मुंह पे, उसको कहा गया कि इसकी बेहुरमती करो, इसकी दाढ़ी की। एक और शख्स को कहा गया कि इसकी बेगम को उठा कर लेकर आओ। वो जो उस्मान डार का एसोसिएट था, उसको कहा गया कि इसकी बेगम को उठा के लाओ और यहाँ ला के रेप करो इसके सामने, पुलिस वालों ने कहा, तो फिर ये बताएगा सारी चीज़ें। तो ये देखें, ये इस तरह की जो चीज़ें सामने आ रही हैं, ये क्या मैसेज दे रही हैं। आया ये हमारी जो 3 जनरेशन इस वक्त देख रही हैं, ये 10 साल का जो आकाश नकवी है, इसके दिल में आप दोबारा पाक फ़ौज की और पुलिस की मोहब्बत कैसे डाल सकेंगे, इसके दिल में पाकिस्तानियत कैसे डाल सकेंगे, इसको किस तरीके से आप मर्द दम तक ये यकीन दिला सकेंगे जो रियासत होती है वो माँ की तरह होती है और जो फ़ौज और पुलिस होती है ये हमारी मुहाफ़िज़ होती है। किस तरीके से आप अरसलान नसीम और उसके पूरे ख़ानदान में फैलने वाली नफ़रत को ख़त्म कर सकेंगे। हज़ारों की तादाद में ये किस्से हैं
और लाखों की तादाद में इसके मुतासरीन हैं। ये नफ़रत फैल रही है और ये मैं आपको बताऊं, ग्राउंड के ऊपर अगर हम 1000 बंदे से बात करें, 1000 से नहीं कर सकते, 50 बंदों से बात कर लें, एक सर्वे कर लें, आप में से कोई शख्स ये सर्वे कर सकता है कि वो दूर दराज किसी गांव में अपने किसी अजीज़ को, दोस्त को कॉल करे और उसे कहे कि यार करीब तुम्हारे जितने बंदे बैठे हैं ना, 3-4 बंदों से मेरी बात करवा दो। आप उसे नहीं जानते, उनकी पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं जानते, कुछ नहीं जानते। आप सिर्फ उनसे ये सवाल करें कि जो पाकिस्तान में इस वक्त लोग नंगे हो रहे हैं, जो लोग कत्ल हो रहे हैं, अगवा हो रहे हैं, जिनकी प्रॉपर्टीज़ तबाह हो रही हैं, जिनके घरों पर छापे मारे जा रहे हैं, ये कौन करवा रहा है? सिर्फ सादा सा एक सवाल करें कि ये जो कुछ हो रहा है ये कौन करवा रहा है? और जो जवाब वहाँ से आता है, क्या आप समझते हैं कि वो जवाब देने वाला सिर्फ आपको जवाब देने के बाद वो नफ़रतें, वो इंतकाम की आग ख़त्म कर देगा? वो किसी और को ये मैसेज नहीं देगा कि जो पाकिस्तान में चल रहा है वो कौन करवा रहा है? अलमिया तो ये है कि जिन्हें हम अपना समझते रहे 76 साल से, जिनके ख्वाब देखते रहे, जिनको हीरो बना के पेश किया गया, वो सब ये करने लगे। और कसूर अगले का क्या है? यानी जिसके साथ आप ये सब कुछ कर रहे हैं, आकाश नकवी का कसूर सिर्फ इतना है कि उसका बाप कोई दहशतगर्द नहीं है, उसका बाप कोई मनी लॉन्ड्रिंग करने का मुजरिम नहीं है, उसका बाप कोई कब्जा माफिया नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसने कोई जुर्म नहीं किया। उसका सिर्फ एक जुर्म है कि वो इमरान खान को सपोर्ट करता है, वो पीटीआई का मेंबर है। इसकी बुनियाद पे इस 10 साल के बच्चे को उसकी माँ के सामने जलील किया गया, इस बच्चे के सामने उसकी माँ को जलील किया गया। ये किस्सा आपने खुद उसकी ज़बानी सुना है। और दूसरा जो अरसलान नसीम का किस्सा है, वो उसके वकील की ज़बानी। तो ये यानी जो चीज़ें कर रहे हैं, इसका इनको शायद अंदाज़ा ही नहीं है कि कितना बड़ा इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है और कितनी नफ़रतें जन्म ले रही हैं, और ये कितनी नस्लों तक और कितनी सदियों तक ये सब सहना पड़ेगा। ये जो साजिश कर रहे हैं और ये जो मजालिम कर रहे हैं, वो जैसे कहते हैं ना कि लम्हों ने ख़ता की, सदियों ने सज़ा पाई। यानी एक लम्हे की ख़ता होती है, कुछ अरसे की, 1 महीने की, 1 साल की, 2 साल की, 3 साल की। ये यानी आप सोच सकते हैं ना, 3 साल ही होता है ना सबसे ज़्यादा पीरियड, तो उसमें आप अपने आप को खुदा समझते हैं। आप जो गलतियां करते हैं वो सदियां आपकी कौम को और आपके मुल्क को भुगतना पड़ती हैं। तो खुदारा ये जो चीज़ें सामने आ रही हैं, इनको ही बहुत समझें, और मज़ीद जो चीज़ें अभी छुपी हुई हैं, जिन पर अल्लाह ताला ने पर्दा रखा हुआ है, उन पर पर्दा रखें। और अल्लाह पाक ने जो आपका थोड़ा बहुत भरम रखा हुआ है, उस भरम को रहने दें। लोगों को इस हद तक ना लेकर जाएं कि उनके हाथ आपके गिरबानों तक पहुँचें। लोगों को इस कदर मजबूर ना करें कि जो थोड़ा बहुत कोई हल्की फुल्की बात रह गई है वो बात भी ख़त्म हो, और वो मनाजिर देखने को मिलें जो कौम नहीं देखना चाहती। ज़ाहिर है जिस तरह के मनाजिर की तरफ पाकिस्तान जा रहा है, ना वो आप देखना चाहते हैं, ना मैं देखना चाहता हूँ। कोई भी मुहिब्बे वतन शख्स वो तसादम की तरफ जाना नहीं चाहता, वो कौम को तसादम की तरफ लेकर जाना भी नहीं चाहता, और कौम को तसादम की तरफ जाता देखना भी नहीं चाहता। वो पाकिस्तान की तरक्की चाहता है, पाकिस्तान की खुशहाली चाहता है, पाकिस्तान सब के लिए हो, पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ हो, जस्टिस हो, सब लोग यही चाहते हैं। तो मेरी गुजारिश है कि ये जो 2 किस्से सामने आए हैं, आकाश नकवी का और अरसलान नसीम का, इसकी बुनियाद पर एक तो इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, जुडिशल इंक्वायरीज़ होनी चाहिए इन दोनों केसेस की, और जो मुजरिमान हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए, अकाउंटेबल होना चाहिए जो भी ऑर्डर्स कर रहे थे, जो करवा रहे थे। और मज़ीद इस तरह की चीज़ें अब खुदारा बंद कर दी जाएँ, क्योंकि पाकिस्तानी कौम सरेंडर करने से इनकार कर चुकी है। पाकिस्तानी कौम ने अब बिलाखिर 76 साल बाद ग़ुलामी का तोक उतार फेंका है। लिहाजा आप जितना मर्ज़ी कोशिश कर लेंगे, आप इस कौम को अब झुका नहीं सकेंगे। ये नविश्ता दीवार है, दीवार पे लिखा हुआ है। आप जितना जल्दी पढ़ लेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, पाकिस्तान को अपनी दुआओं में शामिल रखिएगा, इमरान खान साहब के लिए दुआ कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।
पुलिस इसमें 3-4 जो पुलिस पर इल्जाम हैं, एक तो इसको गलत रोक किया गया इस मैटर में, बहनों को सेक्चुअली हरास किया गया, और तीसरा सबसे बड़ा इशू कि बेल होने के बाद क्या ज़रूरत थी इसके घर पर रेड करने की, और इसके बाद पुलिस के हाई अप्स को इस सारे एपिसोड के दौरान, क्योंकि मैं केस भी प्रो बोनो कर रहा था, मैं बार बार इंटीमेट करता रहा हूँ कि ये मामला हो रहे हैं, मगर उसको पुलिस ने इस पर बिल्कुल कान नहीं धरे। और जब ये सोशल मीडिया ट्रेंड बना है तो उसके बाद पुलिस की तमाम एजेंसियां इसमें हरकत में आ गई हैं। ये बहुत हाई हैंडेडनेस है पुलिस के बिहाफ पे, ये तो ऐसे ही महसूस हो रहा था कि जैसे इसराइली पुलिस फलस्तीनियों पे जुल्म कर रही है। ये इस केस के असल हक़ाइक़ थे, और मेरी हुकाम बाला से भी रिक्वेस्ट यही है कि इस फैमिली को बिल्कुल तंग ना किया जाए, पुलिस के खिलाफ जो अफसरान इन्वॉल्व उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, और लड़के को जो है इस केस से डिस्चार्ज किया जाए।